हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब दोस्तों? बहुत टाइम हो गया आप सबसे वीडियो चैट पे या वीडियो कॉल पे लाइव आने के टाइम पे। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशंस एनालिसिस के हैं जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, और मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ 3 सबसे महत्वपूर्ण एनालिटिकल पॉइंट्स आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आपको अपना कीमती समय, जो अगर आपको लगता है कि मुझे ये 3 पॉइंट्स आपको कहीं ना कहीं, आप अगर डैजी के बिज़नेस में हैं या फिर आप कुछ और भी बिज़नेस में हैं, तो आपको ये अगर फ़ायदेमंद लगते हैं, अगर आपको लगता है कि इससे आपको कुछ वैल्यू मिल रही है, तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। हो सकता है कोई एक छोटी सी बात किसी को पसंद आ जाए, किसी का लाइफ चेंजिंग मोमेंट बन जाए। तो क्या आप उस भागीदारी में हाथ देना चाहते हैं? थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है महेंद्र पांडिल। वीडियो लॉग को शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपको कोई भी पॉइंट अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ उसको नोट कीजिए, और आपको और किस बारे में वीडियो सुनना चाहते हो, क्या आप जानना चाहते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में बनाइए। आप ही के प्यार और आप ही के इस सारे सपोर्ट की वजह से हम अपना काम बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाते हैं और आप तक नए नए पॉइंट्स लेके आते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मेरा नाम महेंद्र पांडिल है और मैं पिछले 1 से 1.5 साल से कंटिन्यूस 24/7 इन्वॉल्वमेंट के साथ में अभी एनर्जिक बिजनेस कर रहा हूं। आज मेरा पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं कि जो कर रहे हैं उनके लिए भी काम के, और जो नहीं कर रहे हैं, जो आप शायद सोच रहे हैं, जिनके पास अभी तक प्रोजेक्ट नहीं आया है, उनके लिए भी काम के हैं। आज के टाइम पे हम लोग मैनिफेस्टो में देखते हैं, हर गवर्नमेंट के मैनिफेस्टो में हम लोग ये देखते हैं कि भाई रोजगार की समस्या इंडिया में दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और स्वाभाविक है कि इतने सारी पॉपुलेशन के होने के बावजूद इतनी अच्छी गवर्नमेंट, या आप समझ लो कि किसी भी एंगल से इतने सालों से इतने सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। वाइब्रेंट गुजरात का हो गया, कितनी सारी नई नई ऑफर्स, नई नई स्कीम्स, नई नई कंपनियां यहाँ पे आ रही हैं, बट कहीं ना कहीं जो एग्जैक्ट मीट होना चाहिए हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन्स में, और सारे जो बंदे एजुकेशन फील्ड से निकल के आगे बढ़ रहे हैं, उनके बीच में कहीं ना कहीं गैप पड़ रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं कि पढ़े हुए बच्चे भी आज कहीं ना कहीं जॉब नहीं ले पा रहे हैं। और कई जात के हम लोग कमेंट सुनते हैं कि किसी को किसी पकौड़े तलने का बिजनेस कोई ऑफर कर रहा है, कोई कह रहा है कि आप कुछ और कर लीजिए, काम कोई छोटा नहीं होता। ये सारी चीज़ें अगर हमें सुनने को मिल रही तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। रोजगार नहीं मिलना, ये हमारे देश, भारत देश का आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है, और मैं मानता हूँ कि आप कहीं ना कहीं इस पॉइंट से एग्री करेंगे, राइट दोस्तों? अगर हमारे देश में इतनी आबादी होने के बावजूद भी हमें अगर कहीं ना कहीं जॉब ढूंढने जाना पड़ रहा है, यानी कि हमें ये नहीं पता कि हमारा पर्पज़ क्या है। इस पॉइंट्स को ज़रा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप कहीं ना कहीं जाकर जॉब करें। इंडिया की बात करें तो इंडिया में डगले ने पगले, जैसे बोलते हैं ना, आपको हर मोमेंट पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम मिलेगा। जब भी कभी आप या आपका ग्रुप या आपकी कोई कंपनी जिसमें आप काम कर रहे हैं वो किसी प्रॉब्लम को एड्रेस कर पा रहे हैं और उसका सलूशन आप पब्लिक को ला के दे रहे हो, तभी आपका रोजी रोटी चलती है, तभी आपका घर चलता है, या आप किसी भी जो भी जॉब कर रहा है उसकी कंपनी, उसके साथ आप रिलेट कर सकते हो, राइट? क्लियर हो रहा है? अगर आप ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में हो तो अगर प्रॉब्लम थी लोगों की कि यहाँ से वहाँ सामान पहुँचाना है, उसका प्रॉब्लम था, तो अगर आप उसको ट्रांसपोर्ट की सर्विस दे रहे हो, यानी आप उसको प्रॉब्लम से बाहर निकाल रहे हो, सोल्यूशन दे रहे हो, तो वो आपको पैसा दे रहा है और आपका बिजनेस चल रहा है। किसी भी बिजनेस के साथ में यही डील होती है कि प्रॉब्लम को आप सॉल्व करो और आपका बिजनेस चलता है। दूसरी चीज़ जो है, आज मार्केट में हर बंदे को एम्प्लॉयमेंट देना ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की या इंडस्ट्रियलिस्ट की जवाबदारी है, ऐसा हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा भी कहीं ना कहीं योगदान होता है। गवर्नमेंट्स अभी आई हैं, इंडस्ट्रियाँ अभी आई हैं, इसके पहले भी लोग थे कि जो अपना काम अपनी तरह से करते थे, उनकी जो स्किल्स थी, उनकी जो एक्सपर्टीज़ थी, वो उसके हिसाब से काम करते थे, और उनको कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा कि भाई मैं अपने घर का गुजरान कैसे चलाऊँ। तो अगर अपने आप में नहीं झांक पा रहे हैं, हमारी स्किल्स क्या अगर हमें नहीं पता है, तो सर हमें किसी न किसी मेंटर के साथ में बैठना होगा, हमारे किसी दोस्त, किसी बड़े जो हमें सही गाइडेंस दिखा सके, उनके साथ में बैठना होगा, और हमें पता करना होगा कि व्हाट वी कैन डू बेस्ट इन आवर लाइफ। हमारे पास में अगर वो पता चल गया कि हम क्या कर सकते हैं, आपको अगर कोई अंदर से कोई फीलिंग आ रही किसी चीज़ के लिए, आप उत्साहित हो कि नहीं मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है, मैं इस चीज़ को अच्छे से कर सकता हूँ, तो सर लग जाइए उसके पीछे। आप जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखते होंगे, कोई भी नया एंटरप्रेन्योर्स जो शायद MBA चाय वाला देख लो, या संदीप महेश्वरी जी को देख लो, किसी भी लोग को आप देख लो, तो उन्होंने क्या, उनको जिस बात में पैशन था उन्होंने वो काम करना शुरू किया और आज वो कहीं और हस्ती पाई।
तो हमें रोकने वाला और कोई नहीं है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात अगर हम करें तो अगर गवर्नमेंट और सरकार पे हम डिपेंड रहेंगे तो ये प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता है कि सॉल्व हो सकता है। कहीं ना कहीं आपको भी इस बात से एग्री करना होगा। अगर आप इस बात से एग्री करते हो तो हमें क्या करना चाहिए, जो आपके पास में बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उसको आप लेके आगे बढ़ जाइए। वो कुछ भी हो सकती है, आपको जो भी चीज़ अच्छी लग रही हो, अगर आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं किसी की, तो वो आपके लिए एक इनकम अर्निंग का सोर्स हो सकता है। आप उसको दिन बाय दिन डेवलप कर सकते हो, उसके अंदर आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। दूसरा पॉइंट मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ एनालिसिस का, कि अगर हम जो पहले के ज़माने में लोग गवर्नमेंट्स की जॉब पे ज़्यादा फोकस किया करते थे, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे गवर्नमेंट की जॉब में आपको एक फिक्स्ड एज, जो हम 60, 65 या जो भी आप एज पकड़ के चले, उसके बाद में उस बंदे का रिटायरमेंट हो जाता था। रिटायरमेंट के बाद में उसे लाइफ टाइम क्या मिलता था? पेंशन मिलता था। जो उस पेंशन का जो कहते हैं कि भाई हमारा काम जब हमारा बंद हो जाए, हमारे हाथ पांव चलने बंद हो जाए, तब भी हमें पैसा मिलता रहे, तो वो जो किसी भी गवर्नमेंट ने उस पेंशन योजना को शुरू किया था तो उसका बेनिफिट्स गवर्नमेंट्स की जॉब में ही खासकर मिलता था। इसीलिए लोगों को क्रेज़ होता था कि अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब है, यानी आप एक अच्छी जगह पे हो, अच्छे स्टेटस पे हो। हालांकि आज के ज़माने में वो सिचुएशन भी चेंज हो गई, पर फिर भी लोगों के माइंड में गवर्नमेंट जॉब का क्रेज़ अभी तक गया नहीं है। आपको पता होगा कि एक कुछ डेकेड्स के पहले ही हमारी गवर्नमेंट्स ने पेंशन योजनाओं को ख़त्म कर दिया, यानी अब जो नए लोग लग रहे हैं उनको पेंशन नहीं मिलने वाली है गवर्नमेंट की तरफ से। तो होगा क्या इस सिचुएशन में, आप गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि वो सिक्योर्ड जॉब रहे हमारी, वो आपको कोई जॉब से निकाल नहीं पाएगा। गवर्नमेंट की जॉब में ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखा गया है कि उनको सिक्योरिटी मिलती है। अब वहाँ पे दो चीज़ें हो रही है, आप एक फ़िक्स पे स्केल पे जा रहे हो, जो आपको लगता है कि मेरा इस अमाउंट से गुजरान हो जाएगा, और दूसरा चीज़ है कि आपको लगता है कि मुझे कोई भी आगे जॉब से रिमूव नहीं कर पाएगा, तो मेरा कम से कम 60 ईयर्स का तो प्लान यहाँ पर फिक्स हो गया है। इस सिचुएशन में आप शायद कहीं ना कहीं अपने आप की वैल्यूएशन कम कर रहे हैं। आप में इसमें एनालिसिस पॉइंट इसमें यह है, आप आज के दिन में एक नोट पेन डायरी लेके आप खाली इतना कैलकुलेट कीजिए कि आज आपकी सैलरी सपोज एक्स अमाउंट है, 50,000 हम पकड़ के चलते हैं। 12 महीने में आप अभी 50,000 के हिसाब से पूरे साल में कितना रुपए कमाएंगे। अगर आपकी एज आज की डेट में 35 ईयर्स की है, तो 35 से रिटायरमेंट की एज कब तक है वो आप कैलकुलेट कीजिए। आप देखिए कि आपके अकाउंट में टोटल फंड बाय दिस गवर्नमेंट जॉब कितना आ सकता है या आने वाली है, गुंजाइश जितनी है आप इंक्रीमेंट ऐड करके उसमें लिख सकते हैं। इस फंड को एक तरफ साइड पे लिखिए। आज आपके लाइफस्टाइल में क्या क्या चीज़ें अभी आपको और करनी बाकी हैं उसका एक लिस्ट बनाइए। भाई अगर आपकी शादी हो गई है तो ओके, शादी नहीं हुई है तो शादी का खर्चा कितना है वो आप लिखिए। आपके पास में अगर अपना बंगला है, अपना घर है तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं है तो उसके बारे में लिखिए कि भाई मेरा मिनिमम कॉस्टिंग जो है वो घर की इतनी आएगी। आपके पास में अच्छी सी कोई कार है या फिर आप अपग्रेड करके कोई दूसरी कार लेना चाहते हो तो आप पॉइंट लिखिए कि भाई कार मेरी जो है वो इतने अमाउंट की आने वाली है। आपके बच्चे हैं, वो किसी एज के बाद में उनकी एजुकेशन के लिए भी एक बड़ा अमाउंट चाहिए होगा। अगर आपके पास में वो अमाउंट ऑलरेडी सेटअप है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप उसमें भी लिखिए कि भाई एजुकेशन के लिए बच्चों के, एक बच्चा हो, दो बच्चा हो, जितने भी बच्चे उनके एजुकेशन के लिए हो, उनकी एक एज के बाद में शादी आएगी, उस शादी के लिए आपको कितना अमाउंट अभी से चाहिए होगा उसके बारे में आप प्लानिंग कर लीजिए। और भी आपकी कुछ नीड्स हैं, अगर आप फैमिली के साथ में टूर करना चाहते हो, फैमिली टूर आप इंडिया में करना चाहते हो तो उसके हिसाब से अगर साल में एक बार या 2 बार आप नेशनल टूर कर रहे हो तो उसका लिखिए। आप इंटरनेशनल टूर करना चाहते हो तो उसका लिखिए। आप अपनी बीवी को कोई गिफ्ट देना चाहते हो, जेवर है, गहना है, या फिर आप कोई अच्छी उनको बढ़िया सी गिफ्ट देना चाहते हो तो उस गिफ्ट की कॉस्टिंग निकाल के वो लिखिए। पर साल अगर आप एक बार अपनी वाइफ को या किसी को गिफ्ट करते हो वो कीजिए। सामाजिक व्यवहार में आप कहीं पर भी खर्चा करने के लिए आप कुछ सोच रहे हो तो कुछ फिक्स अमाउंट तो आपको उसके लिए रखना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी ने किया तो आपको उसके सामने वो करना होता है। तो ये सारी चीज़ों का आप एक लिस्ट बनाइए। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप अभी जिस लाइफस्टाइल में जी रहे हैं उस लाइफस्टाइल को मंथली कितना रुपये आपको खर्च करना है, और वो आप 10% के हिसाब से इंक्रीमेंट करते जाइए, क्योंकि महंगाई उसके हिसाब से बढ़ती जाएगी। तो ये सारा जब आप कैलकुलेशन करेंगे आज से लेके आपकी रिटायरमेंट की एज तक, तो डेफिनेट बात ये निकल के आएगी कि आप कहीं ना कहीं डेप्ट में होंगे, आप कहीं ना कहीं माइनस में चल रहे होंगे, क्योंकि ये जॉब या आप जो भी फंड सोर्सेज हैं आपके, वो उतने तरीके से नहीं बढ़ते हैं जितनी तरीके से आपकी महंगाई बढ़ रही है, उस तरह से हमारी डिमांड्स बढ़ रही हैं, उस तरह से हमारी ज़रूरतें बढ़ रही हैं। आप अगर इसको कैलकुलेट नहीं भी कर रहे हो तो भी आपको अभी जो मैं बता रहा हूँ उससे एक एनालिसिस पॉइंट क्लियर हो रहा है। यानी कि आप अपनी वैल्यूएशन नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने जो मिल रहा है उसके हिसाब से आप चले जा रहे हैं। तो यही भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
अगर आप आज की डेट में देखने जाएं तो जो कोर्सेज लीगली कोर्सेज जो चल रहे हैं पढ़ाई के स्ट्रक्चर में, उसमें आज के टाइम पे डायरेक्ट सेलिंग का कोर्स भी लीगल हो चुका है। कई बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में उनको आज एज अ प्रोफेशनल कोर्सेज पढ़ाया जा रहा है। क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि ये तय हो चुका है कि सारी जॉब्स, जितने भी लोग पढ़ लिख के निकल रहे हैं उनको जॉब्स देना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो उन्हें कहीं ना कहीं इन चीज़ों के साथ में आज ही से कनेक्ट करना होगा कि जो उनका फ्यूचर बना सके, जो उनको एक स्टेबल ज़िंदगी दे सके और जिसकी वजह से सभी का लाइफ ऑफ लिविंग अच्छा से अच्छा बन सके। तो हमारा इसमें क्या रोल हो सकता है? आज हम अगर कोई एक बिज़नेस कर रहे हैं जिसमें हमें ये दिख रहा है, हालांकि मुझे गवर्नमेंट जॉब पहले से ही पसंद नहीं था, मेरे कुछ पर्सनल रीजंस थे, बट मैं अगर आज इस उम्र में मैं ये कह सकता हूँ कि मैं आने वाले 2 साल में अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर सकता हूँ, जिसका कारवा मेरा कम से कम आप ये समझ के चलिए कि 30-40% कंप्लीट हो चुका है। तो ये किस बेस पे मैं कह रहा हूँ? क्योंकि कुछ ऐसा हमें प्लेटफॉर्म मिला है, कुछ हमें ऐसी चीज़ें मिली है, कुछ हमें ऐसी पॉलिसीज़ मिली है कि जो वर्ल्ड वाइड मुझे पहुँचा रहा है, यहीं बैठे बैठे ऐसी इनकम दे रहा है कि जो गवर्नमेंट जो जॉब कर रहे हैं, शायद गवर्नमेंट जॉब वालों को जो पूरा साल में जो पैकेज मिलता होगा, मेरे पास कई ऐसे गवर्नमेंट जॉब करने वाले दोस्त हैं कि जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं, उनका कहना यह है कि जो पूरे साल में पैकेज मुझे मिल रहा है वो मैं इस बिज़नेस से 1 महीने में ले रहा हूँ। यानी आप उसका पोटेंशियल समझ सकते हैं। और दूसरी चीज़, इस बिज़नेस में इतनी ताकत है सर कि आप अगर इसको कम से कम 3 से 5 साल लेके चलते हैं, ये मैं कह रहा हूँ, हर बंदे पे अलग अलग हो सकता है, वो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से उसको अर्ली भी कंप्लीट कर सकता है डिपेंडिंग ऑन योर स्किल्स। तो 3 साल या 5 साल के बाद में आपको कम से कम 3.5 लाख रुपए का मंथली पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। कितना सर? 3,50,000 रुपीज़ पर मंथ पेंशन आप जब तक जीते हैं तब तक, राइट? जैसे गवर्नमेंट में कोई थे जिनका पेंशन मिलता था तो उनके बाद उनकी वाइफ को हाफ पेंशन मिलता होगा। यहाँ पे आपके बाद में आपके जो भी वारिस होंगे उनको भी फुल मिलेगा और उसके बाद में उनकी 2 जनरेशन तक भी उनको पूरा पेंशन मिलेगा। क्या ऐसी कोई दूसरी ऑफ़र है मार्केट में? ऐसी कोई दूसरी चीज़ है, ऐसा कोई दूसरा बिज़नेस है कि जो आपको ये सिक्योरिटी दे सकता हो, और वो भी इतने कम समय में? नहीं होगा सर। ये सारा एनालिसिस करने के बाद में ही आज हमारे साथ में कम से कम 350 से ज़्यादा मेडिकल प्रोफेशनल्स, जिसको आप MD कह सकते हैं, 250 से ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और 199 से ज़्यादा हमारे साथ में लॉयर इस बिज़नेस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो एक्सपर्टीज़ है, वो हमारे लेवल से तो कहीं ज़्यादा ही है। अगर उनको इस बिज़नेस के अंदर कुछ दिखाई दे रहा है और वो फुल टाइम इस बिज़नेस को कर रहे हैं, तो आप ये सोच सकते होंगे कि उनका फोकस कब क्लियर हुआ, तो हमारा फोकस कहीं ना कहीं अनक्लियर्ड है। कोई भी अगर डाउट रहता है, सवाल रहता है, तो आप उसको लिखिए। आप जिसने भी आपको इस बिज़नेस के बारे में जानकारी दे, उसके साथ में बैठिए, समझिए और बिना कोई भी झिझक रखे आप जब तक क्लियरेंस नहीं करेंगे तब तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं होने वाले हैं। जो कर रहा है उसको तो आगे प्रोग्रेस मिलने ही वाला है। आप अगर उससे ना कहेंगे तो उसमें लॉस उसका नहीं है, लॉस आपका है, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ को करना ही पड़ेगा कि जिसकी वजह से आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी बनी रहे, आपके आने वाले फ्यूचर में आपके बच्चे जो हैं वो एक अच्छी इनकम ले पाएँ। तो अगर आप नहीं करेंगे तो उससे लॉस नहीं होगा, उससे लॉस आपको। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि कहीं भी आपको कोई भी पॉइंट्स अनक्लियर है तो उसको आप राइट डाउन कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए, अपना स्टडी कीजिए, और अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो आप मुझसे भी कॉल करके, मुझसे भी आप पर्सनली मीटिंग करके भी आप इस सारे पॉइंट्स को सॉल्व आउट कर सकते हैं। मेरा नाम है महेंद्र पांडेल। आप मेरे मोबाइल नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा। मेरा नंबर है 9510077744, 9510077744। ऑल ओवर दी वर्ल्ड अभी ये बिजनेस चल रहा है, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई भी बाउंड्रीज नहीं है। सो आई हार्टली आप सभी को मैं वेलकम करता हूँ कि आइए इस बिज़नेस को हाथ
के साथ हाथ मिला के बिज़नेस करने वाला ये बिज़नेस है। हम सभी एक दूसरे के कंधे पे कंधा रख के अपना एक बिज़नेस डेवलप कर सकते हैं। हम सभी एक दूसरे के साथ में मिलके जितना बिज़नेस करेंगे उतना ही हम सभी आगे बढ़ेंगे। ये बिज़नेस किसी को टांग खींचने का बिज़नेस नहीं है, किसी के साथ में पॉलिटिक्स करने का बिज़नेस नहीं है। एक दूसरे को जितना हम डेवलप करेंगे, जितना हम एक दूसरे के साथ में रहेंगे, जितना हम एक दूसरे को समझेंगे, उतना ही ये बिज़नेस हमारे लिए, हमारी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए उपयोगी हो पाएगा। होप, आशा रखता हूँ कि जो पॉइंट्स मैं इस वीडियो के द्वारा आप तक पहुँचाना चाहता था वो आप तक पहुँचे हैं। अगर फिर भी आपको कोई पॉइंट्स नहीं समझ में आ रहा है तो आप बेझिझक कमेंट्स में लिख सकते हैं, मुझसे आप डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। और आप सभी एक बहुत ही बढ़िया ऑडियंस है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल ऑडियंस है, क्योंकि आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी, इसका मतलब आपको कोई ना कोई पॉइंट्स थे जो आपके क्लियर हुए हैं। सो मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो लाइक कीजिए और दूसरे लोगों के साथ में भी शेयर कीजिए। धन्यवाद। मैं आप सभी का तहे दिल से थैंक यू करता हूँ। और आपको कोई भी पॉइंट्स पे अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, व्हाट्सएप पे बता सकते हैं, फेसबुक पे बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं, ट्विटर पे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।